जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तुम अपने वर्तमान पर ध्यान दो, भविष्य की चिंता मत करो। प्राचीन काल की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। उनका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन वे दोनों हर दिन मेहनत से काम करते थे और अपने जीवन को सुखी मानते थे। किसान की जमीन छोटी थी, लेकिन वह अपने खेतों की देखभाल अच्छे से करता था। उसकी पत्नी घर के सभी कामकाज संभालती थी और दोनों मिलकर अपने छोटे से घर में खुश रहते थे। एक दिन किसान ने अपने खेत में काम करते समय एक पुराना खजाना खोद लिया। खजाना सोने के सिक्कों और रत्नों से भरा हुआ था। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए और उन्होंने सोचा कि अब उनके जीवन में कोई संघर्ष नहीं रहेगा। उन्होंने सोचा कि वे अब आराम से रह सकते हैं और अपनी सारी परेशानियों को भूल सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, किसान और उसकी पत्नी ने देखा कि उनका सुख और आराम कम होने लगा। वे हर दिन एक दूसरे से झगड़ने लगे। उनकी खुशी कम हो गई और उन्हें हर चीज में कमी महसूस होने लगी। उनका खजाना अब उनके जीवन के तनाव और समस्याओं का कारण बन गया था। फिर एक दिन किसान ने अपने गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से मिलने का फैसला किया। उसने अपनी सारी समस्याएं उस व्यक्ति के सामने रखीं। बुद्धिमान व्यक्ति ने उसे सुना और कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें एक कठिन यात्रा पर जाना होगा। तुम अपने खजाने को गांव के बाहर एक पहाड़ी पर ले जाओ और वहां गाड़ दो। वहां तुम्हें जो कुछ मिलेगा उसे अपने घर लेकर आओ। किसान ने बुद्धिमान व्यक्ति की सलाह मान ली। उसने खजाना पहाड़ी पर ले जाकर उसे गाड़ दिया और फिर घर लौट आया। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी खुश और शांत हो गई थी। दोनों ने अपने जीवन की सरलता को फिर से अपनाया और उनका जीवन पहले जैसा खुशहाल हो गया। किसान ने बुद्धिमान व्यक्ति की सलाह पर ध्यान देते हुए सोचा कि उन्होंने अपने खजाने को गाड़कर अपने जीवन की सरलता और खुशी को फिर से पा लिया। उसने समझा कि अधिक धन और संपत्ति से अधिक संघर्ष और तनाव भी आ सकता है। जीवन में सच्ची खुशी और संतोष साधारण चीजों में ही पाया जाता है, न कि धन और ऐश्वर्य में। इस कहानी से श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि जीवन के संघर्षों और समस्याओं का समाधान केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्म संयम और सही दृष्टिकोण में छिपा होता है। सुख और शांति बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि मन की स्थिति से आते हैं। इस प्रकार किसान ने अपनी समस्याओं से सीखा कि सच्ची खुशी और संतोष को प्राप्त करने के लिए जीवन की सरलता और मन की शांति को बनाए रखना आवश्यक है। जीवन के संघर्षों पर श्री कृष्ण द्वारा दिए गए 101 उपदेश जीवन में संघर्ष स्वाभाविक है। उसे स्वीकार करो और उसे एक अवसर के रूप में देखो। संघर्ष से भागने के बजाय उसका सामना करो और उससे सीखो। असफलता जीवन का हिस्सा है। इससे डरने के बजाय इससे सीखो और आगे बढ़ो। संघर्ष के समय धैर्य रखना आवश्यक है। धैर्य से ही संकटों का सामना किया जा सकता है। संघर्ष की स्थिति में सकारात्मक सोच से मानसिक शक्ति बढ़ती है और समाधान प्राप्त होता है। संघर्ष के दौरान अपने उद्देश्य और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और उससे विचलित मत हो। हर संघर्ष में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। उसे समझो और आत्मसात करो। संघर्ष के समय आत्मविश्वास बनाए रखना महत्वपूर्ण है। खुद पर विश्वास रखो और निरंतर प्रयास करो। संघर्ष के दौरान समय का सही उपयोग करके स्थिति को सुधारने का प्रयास करो। संघर्ष के समय आत्मविश्लेषण करने से समस्याओं के मूल कारण को समझा जा सकता है। संघर्ष का सामना करने के लिए ठान लो कि तुम इसे पार करोगे। संकल्प से शक्ति मिलती है। संघर्ष का समाधान ढूंढो, समस्या पर ध्यान मत लगाओ। संघर्ष के बावजूद अपने सपनों को देखने और उन्हें साकार करने का प्रयास करो। संघर्ष के समय बदलाव आ सकते हैं, उन्हें अपनाओ और नई दिशा में आगे बढ़ो। संघर्ष के समय दूसरों से सहायता प्राप्त करने में कोई हिचकिचाहट मत रखो। संघर्ष जीवन को परिपक्व बनाता है। इसे एक अवसर के रूप में देखो। संघर्ष के दौरान मन की शांति बनाए रखना महत्वपूर्ण है। शांति से ही सही निर्णय लिए जा सकते हैं। संघर्ष के समय आत्म संयम बनाए रखना आवश्यक है। इससे मानसिक स्थिरता बनी रहती है। संघर्ष के दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से ही अच्छे निर्णय लिए जा सकते हैं। संघर्ष के समय सच्चाई को अपनाओ और उसके अनुसार कार्य करो। संघर्ष के समय प्रेरणा पाने के लिए सफल लोगों की कहानियां पढ़ो और उनसे सीखो। संघर्ष के दौरान अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझो और उसी दिशा में प्रयास करो। संघर्ष को एक अवसर के रूप में देखो जिससे तुम अपनी क्षमताओं को दिखा सको। संघर्ष धैर्य का परीक्षण करता है।
धैर्य रखकर समस्याओं का समाधान ढूंढो। संघर्ष के दौरान आत्मविश्लेषण करने से अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हो और उन्हें सुधार सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म ही तुम्हारा धर्म है और उसे पूरा करने में ही जीवन की सच्ची सार्थकता है। अपने मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी विजय है। जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह संसार की सभी बाधाओं को पार कर सकता है। जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर लेता है उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। ध्यान, योग और आत्मनियंत्रण से मन को स्थिर करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन जो इस पर चलता है उसे जीवन में शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। किसी भी परिस्थिति में धैर्य मत खो। जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन धैर्य और साहस से उनका सामना करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, इसलिए जो भी करो उसे पूरी लगन और समर्पण से करो। स्वार्थ से मुक्ति और परोपकार में लिप्त रहना ही सच्चा धर्म है। दूसरों की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा है। जो व्यक्ति मोह माया से मुक्त हो जाता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। इच्छाओं का त्याग ही सच्चा त्याग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के लिए बुरा मत सोचो, न ही किसी से द्वेष रखो। अपने मन को पवित्र और शांत रखो, क्योंकि शुद्ध मन ही आत्मा की सच्ची पहचान है। संघर्ष के समय सकारात्मक व्यवहार से स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। संघर्ष के समय का सही प्रबंधन करके अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास करो। संघर्ष के दौरान सहायक आदतें अपनाने से मानसिक स्थिति को मजबूत बनाया जा सकता है। संघर्ष के दौरान समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करो और उसके अनुसार कार्य करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि संघर्ष के समय सच्चे और सहायक दोस्तों से सहायता प्राप्त करो। संघर्ष के समय दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाने से रिश्ते मजबूत होते हैं। संघर्ष के दौरान अहंकार से बचो और स्थिति को समझने की कोशिश करो। संघर्ष के समय खुद को प्रेरित करने के लिए आत्म प्रेरणा का उपयोग करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि संघर्ष के बावजूद सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना आवश्यक है। संघर्ष के समय अपने अच्छे संस्कारों को बनाए रखो और सही व्यवहार करो। संघर्ष के समय स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को अपनाओ और दूसरों को भी प्रेरित करो। संघर्ष को प्रतिकूलताओं के रूप में देखो और उन्हें चुनौती मानकर सामना करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि संघर्ष के समय आत्म संवाद करने से आत्म समझ और समाधान की दिशा मिलती है। संघर्ष के समय समाधान की खोज में जुटे रहो और समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करो। संघर्ष के दौरान सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इससे समस्याओं का समाधान आसान होता है। संघर्ष को जीवन का हिस्सा मानो और उसका स्वागत करो। इससे सीखने का अवसर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संघर्ष के समय समर्पण और मेहनत से ही सफलता मिलती है। संघर्ष के समय अपनी स्थिति का साक्षात्कार करके उसके अनुसार सुधार करो। संघर्ष के दौरान समय का सही उपयोग करके स्थिति को सुधारने का प्रयास करो। संघर्ष के दौरान अपनी सामर्थ्य का परीक्षण करो और उसे पहचानो। संघर्ष के समय अभ्यास और धैर्य से ही समाधान प्राप्त होता है। संघर्ष के समय सच्ची निष्ठा बनाए रखो और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहो। श्री कृष्ण कहते हैं कि संघर्ष के समय सहायक गुणों को विकसित करने का प्रयास करो। संघर्ष के दौरान सकारात्मक आदतें अपनाने से मानसिक स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। संघर्ष के दौरान सत्य पर भरोसा रखो और सच्चाई के मार्ग पर चलो। संघर्ष के समय स्वीकृति और सुधार की दिशा में काम करो। संघर्ष के समय आत्मसमर्पण से समस्याओं का समाधान मिल सकता है। संघर्ष के बावजूद निरंतर प्रयास करते रहो और सफलता की दिशा में आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं कि संघर्ष के दौरान अपने साथियों को भी प्रेरित करो और मिलकर समस्याओं का समाधान करो। संघर्ष के समय अपने सच्चे उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करो और उसे प्राप्त करने का प्रयास करो। संघर्ष के समय आत्मसमर्पण से ही सही मार्गदर्शन मिलता है। संघर्ष के दौरान अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संघर्ष के दौरान समय का सही प्रबंधन करके स्थिति को सुधारने का प्रयास करो। इन उपदेशों के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के संघर्षों का सामना करने और उन्हें पार करने की दिशा में मार्गदर्शन किया। इन उपदेशों को अपनाकर हम संघर्षों को अवसरों में बदल सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, आशा करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें।
सत्य ही जीवन का आधार है और सच्ची सफलता की कुंजी है। सत्य को जीवन का अभिन्न अंग बनाओ और हर परिस्थिति में उसे अपनाओ। वाणी में सच्चाई रखो और झूठ से दूर रहो। महाभारत के युद्ध भूमि पर जब अर्जुन के मन में धर्म और कर्तव्य को लेकर संदेह उत्पन्न हो गए थे, श्री कृष्ण ने उन्हें गीता के माध्यम से उपदेश देने के साथ ही एक प्रासंगिक कहानी भी सुनाई। यह कहानी अर्जुन को उनके कर्तव्यों और जीवन के उद्देश्य को समझाने के लिए थी। प्राचीन काल की बात है, एक बार एक राजा अपने राज्य में एक दिव्य दरबार आयोजित कर रहा था। इस दरबार में उसने सभी ज्ञानी और प्रभावशाली व्यक्तियों को आमंत्रित किया था। उसी समय एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी अपने छोटे से गांव से दरबार में पहुंचे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत ही साधारण और गरीब थे, लेकिन उनके पास एक अद्वितीय गुण था, सत्य की गहरी आस्था। ब्राह्मण ने राजा से कहा, महाराज, हम आपकी दरबार में आए हैं क्योंकि हमने सुना है कि यहाँ बहुत से ज्ञान और अवसर मिलते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें अपने राज्य में एक छोटा सा स्थान दें, जहां हम अपनी साधना और पूजा कर सकें। राजा ने उनकी विनम्रता और निष्ठा को देखकर उन्हें एक छोटे से गांव में बसने की अनुमति दे दी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने वहां जाकर एक छोटे से आश्रम की स्थापना की और पूरी भक्ति और समर्पण के साथ साधना और पूजा करने लगे। वहीं उस राज्य में एक सुंदरी कन्या सवित्री एक बहुत ही पवित्र और धर्मनिष्ठ कन्या थी। सवित्री का विवाह सत्यवान नामक एक युवक से हुआ, जो अपने जीवन में बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन बहुत ही गरीब था। सवित्री के माता पिता उसकी स्थिति को देखकर चिंतित थे, लेकिन सवित्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह अपने पति के साथ हर परिस्थिति में खुश रहेगी। समय बीतता गया और सवित्री और सत्यवान के जीवन में प्रेम और समर्पण की भावना बढ़ती गई। एक दिन सत्यवान को एक रहस्यमय बीमारी हो गई और उसकी स्थिति गंभीर हो गई। सवित्री ने अपने पति के इलाज के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन वह जानती थी कि सत्यवान की मृत्यु अब निकट है। सवित्री ने अपने पति की रक्षा के लिए एक अनूठा उपाय अपनाया। उसने तपस्या की और ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर को पुकारा। उसने अपने पति की जीवन की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की। उसकी निष्ठा और भक्ति देखकर देवताओं ने सवित्री को आशीर्वाद दिया और सत्यवान को जीवन दान देने का निर्णय लिया। सवित्री की भक्ति और निष्ठा ने सत्यवान को पुनर्जीवित कर दिया और दोनों के जीवन में सुख और समृद्धि लौट आई। उनकी दैवीय समर्पण की कहानी दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह कहानी सुनाकर यह समझाया कि सवित्री की निष्ठा, समर्पण और कर्तव्य पालन की भावना ने उसे और उसके पति को संकट से उबार लिया। इसी प्रकार अर्जुन को भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ युद्ध करना चाहिए। जीवन में कभी भी कठिनाइयां आएं, लेकिन सही मार्ग पर चलकर और अपने कर्तव्यों को निभाकर ही हम सफलता और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि कर्म करने में केवल परिणाम की चिंता करना छोड़ देना चाहिए और पूरी ईमानदारी और समर्पण से कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस प्रकार अर्जुन ने गीता के उपदेशों को आत्मसात किया और युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गया। अपने कार्य और विचारों में सत्य को प्राथमिकता दो। सत्य की सच्चाई और शक्ति को समझो और उसका सम्मान करो। सत्य को उजागर करने से ही अंधकार मिटता है। सत्य का प्रचार करो। सत्य में अपार शक्ति है जो सभी विघ्नों को पार कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य और न्याय का संबंध अत्यंत घनिष्ठ है। सच्चे न्याय की प्राप्ति के लिए सत्य का अनुसरण करो। सत्य का पालन करने से जीवन में शांति और संतोष मिलता है। सत्य का बल महान होता है। इस बल का प्रयोग जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए करो। सत्य की साधना केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होनी चाहिए। सत्य के प्रति पूर्ण निष्ठा रखो और जीवन में ईमानदारी बनाए रखो। सत्य की पहचान करने के लिए उसके परीक्षण और विचारण की आवश्यकता होती है। आत्मा की वास्तविकता सत्य में निहित है। आत्मा को समझने के लिए सत्य का अनुसरण करो। सत्य का आदर्श जीवन को उच्च मानक पर ले जाता है। विवेक के माध्यम से सत्य को समझो और अपनाओ। सत्य की शिक्षा से ही जीवन में सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है। सत्य के प्रति पूर्ण समर्पण से ही स्थिरता और सफलता प्राप्त होती है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कठिनाइयों का सामना करो और बलिदान के लिए तैयार रहो। सत्य को आत्मसात करने से जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म का पालन सत्य के बिना संभव नहीं है। सत्य के साथ धर्म का पालन करो। सत्य का प्रकाश अंधकार को समाप्त करता है और ज्ञान का मार्ग दिखाता है। सत्य के मार्ग पर चलने से जीवन में सब कुछ सही और संतुलित होता है।
सत्य की मित्रता से ही सच्चे मित्र मिलते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। साधना के माध्यम से सत्य की प्राप्ति होती है। सत्य को समझने के लिए साधना करो। सत्य के प्रति समर्पण से मनुष्य आत्मा को उच्च स्तर पर ले जा सकता है। सत्य का पथ कठिन हो सकता है, लेकिन यह स्थिरता और शांति की ओर ले जाता है। सत्य हमें स्वतंत्रता की अनुभूति कराता है। सत्य का अनुसरण करो और स्वतंत्रता का अनुभव करो। सत्य की शक्ति अपार होती है। इस शक्ति का उपयोग जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य को अपने कर्मों में लागू करो और निष्कलंक कार्य करो। सत्य के साथ प्रेम का पालन करना जीवन को सुंदर और संतुलित बनाता है। सत्य को साझा करने से जीवन में संबंध और सहयोग बढ़ता है। सत्य की अनुभूति से ही आत्मा को शांति और संतोष मिलता है। सत्य की पूजा करने से जीवन में आत्मिक उन्नति होती है। सत्य के संग रहने से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और शांति बनी रहती है। सत्य का अनुसंधान और परीक्षण जीवन की दिशा को स्पष्ट करता है। सत्य और ज्ञान का मेल आत्मा को सच्चे मार्ग पर ले जाता है। सत्य की साधना से जीवन में सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है। सत्य की दृढ़ता से सभी समस्याएं हल होती हैं और जीवन में स्थिरता आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य के प्रति आभार प्रकट करने से जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि आती है। सत्य के प्रति विश्वास जीवन को सच्चे मार्ग पर ले जाता है। सत्य का सम्मान करने से आत्मा को शांति और संतोष प्राप्त होता है। सत्य का अनुसरण करने से जीवन में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त होती है। सत्य की पथ पर चलने से जीवन में सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। सत्य के प्रति ध्यान और समर्पण से आत्मा को शांति और संतोष मिलता है। सत्य की प्रेरणा से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। सत्य का नियमित अभ्यास करने से आत्मा को सच्ची उन्नति मिलती है। सत्य का ज्ञान हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करता है। सत्य को स्वीकार करने से आत्मा की सच्ची पहचान होती है और जीवन में संतुलन आता है। इन उपदेशों के माध्यम से श्री कृष्ण ने सत्य के महत्व और उसके पालन की दिशा में मार्गदर्शन दिया है। सत्य को अपनाकर और उसे अपने जीवन में लागू करके हम आत्मिक उन्नति और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, आशा करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें।